बजट अनाउंसमेंट के पूरे 7 दिन बाद आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में अनाउंस किया कि देश में महंगाई का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा है और इसलिए रेपो रेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि यार मरने दो, हमें क्या लेना देना रेपो रेट से। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेपो रेट की वजह से आपके ऊपर महंगाई का लेवल किस तरह से बढ़ता है और इस रेपो रेट चेंज ना होने की वजह से देश में टमाटर प्याज के दाम कैसे बढ़ने वाले हैं। आरबीआई रेपो रेट तब बढ़ाता है जब आरबीआई को लगता है कि देश में पिछले एक साल में जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो महंगाई हुई है, वो कंट्रोल के लेवल से बाहर है और उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्शन लेने चाहिए, तो आरबीआई उस टाइम पे रेपो रेट को बढ़ाता है। नॉर्मली आरबीआई देखता है कि अगर महंगाई का लेवल 4 से 6% के बीच में है तो इसमें ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है और देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्पीच में कहा कि देश में महंगाई का लेवल पिछले एक साल में 5.7% बढ़ा है, जो कि हमारे नॉर्मल 4 से 6% के इन्फ्लेशन रेट के बीच में ही है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए कोई फर्दर रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि देश में जितना भी इन्फ्लेशन हुआ है वो मेनली फूड इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब कि खाने पीने की चीजों के दाम ही बढ़े हैं, बाकी चीजों के दाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें, गाड़ियां और घर के दाम, इन सब चीजों के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन टोटल इन्फ्लेशन जो है वो हमारा विद इन कंट्रोल है। तो फूड इन्फ्लेशन होता क्या है? फूड इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि देश में जो खाने पीने की चीजें हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, सब्जी, अनाज, इनके दाम जो बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं फूड इन्फ्लेशन। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में देश में फूड इन्फ्लेशन अराउंड 20% के आसपास हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फूड इन्फ्लेशन देखा गया वो देखा गया सब्जियों के दाम में, जिसमें कि 27% तक प्राइस इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद दालों के दाम में और मसालों के दाम में भी 20-21% प्राइस इंक्रीज हुए हैं। बाकी चीनी, फल और अनाज के दाम में भी 7 से 9% तक प्राइस इंक्रीज हुए हैं। तो ऐसे में आरबीआई गवर्नर का ये कहना कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही प्राइस इंक्रीज हुआ है बट बाकी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, क्या ये सही है? और अगर बात करें फूड इन्फ्लेशन भारत में कितना इंपॉर्टेंट है, तो 2016 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि भारत में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो पुअर है और वो अपनी इनकम का 50% से भी ज्यादा फूड पे खर्च करती है। इसलिए भारत के अंदर फूड इन्फ्लेशन एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। पिछले साल 2022-23 में टोटल देश में महंगाई बढ़ी थी 6.5% और वहां पे रेपो रेट को 2.5% बढ़ाया गया था, 4% से लेके जाके 6.5% कर दिया था रेपो रेट को। लेकिन इस साल देश में महंगाई बढ़ी है 5.7% और आरबीआई ने रेपो रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि रेपो रेट होता क्या है और रेपो रेट ना बढ़ाने की वजह से सब्जियों के दाम कैसे बढ़ने वाले हैं। तो देखो, रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जिसपे कि आरबीआई बाकी बैंक को लोन देता है। तो जैसे बाकी बैंक आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आरबीआई जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बाकी बैंक जो आगे बिजनेसमैन को लोन देते हैं उसका रेट भी बढ़ जाता है। सपोज आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है 6.5% के रेट पे, तो बाकी बैंक क्या करेंगे, अपना इसमें 1-2% का मार्जिन ऐड करेंगे और बाकी आगे लोन दे देंगे। लेकिन जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बाकी बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जिसपे कि वो लोग बिजनेस को लोन देंगे या और भी किसी को लोन देंगे। और तो बड़े बड़े बिजनेस जितने भी हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं बैंक्स के लोन के पैसे के बेसिस पे। तो जितने भी बिजनेस हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं कि बैंक से सस्ते रेट पे लोन लेते हैं और जाके किसानों से सस्ती सब्जियां खरीद लाते हैं। तो जिस टाइम पे फसल हो रही होती है तो उस टाइम पे जो ये बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप हैं वो किसानों के पास जाते हैं और उनसे सस्ते रेट में सब्जियां ले आते हैं और उसमें भी पैसा अपना नहीं लगाते, पैसा लगाते हैं बैंक से लोन लिया हुआ पैसा। तो बैंक से लोन लेते हैं और किसानों के पास जाके सस्ती सब्जियां खरीद लाते हैं और बाद में उन सब्जियों को महंगे रेट पे बेचते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम देश में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी और भी जो फूड आइटम्स हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब सारी की सारी सब्जियां, अनाज, चीनी, चावल, सारी की सारी जाती हैं पहले किसान से एक इंटरमीडिएटर के पास और वो इंटरमीडिएटर जो है वो आगे उसको सर्कुलेट करता है। तो उस इंटरमीडिएटर को जो लोन मिलता है वो लोन मिल जाता है सस्ते रेटों पे, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन वो आगे उसको महंगे रेट पे बेचता है। अब अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगी तो इंटरमीडिएटर को लोन मुश्किल हो जाएगा मिलना। अब जब इंटरमीडिएटर को लोन मुश्किल से मिलेगा तो वो सब्जियां कम खरीद पाएगा, क्योंकि उसको बैंक को लोन की रिपेमेंट करनी है। तो इसलिए जितने इंटरमीडिएटर हैं बड़े बड़े जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सारे के सारे, क्योंकि इस साल इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट को भी अपनी फंडिंग चाहिए होती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी फंडिंग जो मिलती है वो मिलती है बड़े बिजनेस ओनर से, उनको आम आदमी से तो फंडिंग मिलती नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी ऐसा जिससे कि गवर्नमेंट को बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ रिलेशन बनाने में हेल्प हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में एक बार भी रेपो रेट नहीं बढ़ाया, जिससे कि बड़े बिजनेसेस को मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेबल रहे, उनको स्टेबल रेट पे इंटरेस्ट मिलता रहे, वो लोग भी खुश रहेंगे, गवर्नमेंट को भी फंडिंग मिलती रहेगी। तो इलेक्शन ईयर आ ही गया है, तो इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट के पास थोड़ी फंडिंग होगी अपना प्रचार करने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है
और इसलिए ये सब कहानी करी है कि भाई हमारा इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, ये हुआ है, ज़्यादा हुआ है। एक्चुअल में सच्चाई बात यह है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना था बड़े बिजनेस ओनर्स का, इसलिए उन्होंने अपना रेपो रेट नहीं बढ़ाया। इस रील को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो जिससे कि सब लोग रेपो रेट और फूड इन्फ्लेशन का मतलब समझ सकें, और इस वीडियो को पूरे इंडिया के हर कोने तक पहुंचा दो जिससे कि ये रील आरबीआई गवर्नर तक भी पहुंचे और आरबीआई देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जल्दी कोई एक्शन ले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज सीखी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही बहुत सारी पर्सनल फाइनेंस और गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड चीजें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।